नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी मध्य प्रदेश। रामपुरा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष श्री इंदरमल पामेचा ने रामपुरा नगर के आर्थिक औद्योगिक पिछड़ेपन को लेकर सवाल उठाए हैं। पामेचा ने कहा है कि रामपुरा नगर के प्रदेश को मंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक दिए हैं, लेकिन रामपुरा की लगातार उपेक्षा होती रही है। यहाँ के युवा व्यापार व्यवसाय नहीं होने तथा बेरोजगारी के चलते नगर से पलायन कर रहे हैं, लेकिन इस नगर में पिछड़ेपन की ओर किसी का ध्यान नहीं है। यहाँ से प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री सुंदरलाल पटवा, कांग्रेस के श्री नरेंद्र नाहटा, बाल कवि बैरागी जैसे मंत्री रहे हैं, लेकिन यह भी इस नगर का भला नहीं कर पाए। गौरतलब है कि श्री नरेंद्र नाहटा के मंत्रित्व काल में श्री इंदरमल पामेचा स्वयं ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष रहे। वहीं वर्तमान में प्रदेश के वित्त मंत्री श्री जगदीश देवड़ा का गृह क्षेत्र है। रामपुरा बावजूद इसके अपने पिछड़ेपन पर आंसू बहा रहा है। जो तहसील है वो रामपुरा का जो मेन जो पूरा हिस्सा है, तो कहते हैं मनासा विकासखंड। मनासा विकासखंड के अंदर कई बड़े बड़े नेता निकल के गए और खास करके रामपुरा से। अभी हाल जो मंत्री जी बैठे हैं देवड़ा जी, वो भी रामपुरा के ही हैं। बाकी अभी तक रामपुरा में ना कोई विकास हुआ है और ना विकास का कोई मामला सामने आया है। दिन पे दिन रामपुरा की दशाएं बिगड़ती चली जा रही है। मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ कि रामपुरा नगर ने दो मंत्री बनाए। दुर्भाग्य है कि उन्होंने इस रामपुरा की ओर ध्यान नहीं दिया। ये उनको शर्म आना चाहिए कि जी आप कहते हैं कि मेरा जन्म रामपुरा में हुआ, दोनों मंत्री कहते हैं, लेकिन अगर आपका जन्म यहाँ हुआ तो आप अपनी जन्मभूमि को भूल गए। आज स्थिति यह है कि यहाँ के लोग बिजनेस न होने से पलायन की ओर जा रहे हैं। अच्छे, और आपकी पहचान इसी से होगी। आज अगर कोई व्यक्ति बाहर से आएगा कि यार कहेगा कि यार यहाँ क्या मंत्री जी ने तो यहाँ जन्म लिया, यहाँ गांव की स्थिति ये है, तो उनको शर्म आएगी कि वास्तव में लोगों ने कहा कि मैं जहाँ पैदा हुआ, अगर उस घर को ही अपन नहीं संभाल पाए तो आप अंदाज लगा लो कि ये कौन सा विकास करेंगे। आज विकास की अगर बात करें तो आज के वर्तमान मंत्री हैं, आप सोच भी नहीं पाओगे, और करोड़ों रुपए की संपत्ति उन्होंने बना ली है। ये सब जनता का पैसा है और जनता भी समझ रही है। लेकिन मेरा ये कहना है सभी जनप्रतिनिधियों से कि वो कम से कम इस छोटे से शहर के अंदर ऐसा कोई कार्य करें जिससे रोजगार भी मिले, और जो नौ युवक हैं जो यहाँ से छोड़कर जा रहे हैं उनको वहाँ यहाँ से जाने से उनको रोका जाए। यही हम कहना चाहते हैं कि शहर में अगर आप अच्छा कार्य अगर करेंगे तो आप निश्चित मान के चलिए रामपुरा की जनता आपको सर आंखों पर बैठा के रखेगी। क्या नाम सर आपको? मैं पूर्व ब्लॉक कांग्रेस अध्यक्ष इंदरमल पामेचा। मैं 85 से रामपुरा से जुड़ा हुआ हूँ, सन 85। ठीक। यहाँ कई बार मैं आया हूँ, कई बार सांप्रदायिक दंगे भी हुए, उसमें भी मैंने भाग लेके यहाँ निपटाया है। यहाँ शांति का वातावरण बनाया मैंने। मेरी एक छाप है रामपुरा के अंदर कि मैंने कभी भी यहाँ हिंदू मुस्लिम दंगे नहीं होने दिए, और जिन्होंने प्रयास किए उनके मंसूबे मैंने कभी सफल नहीं होने दिए। आज स्थिति है कि जब तक मैं रहा मैंने कभी रामपुरा की स्थिति को बिगड़ने नहीं दिया, और उस समय अमन चैन था। लेकिन उसके बाद मैं देख रहा हूँ इतने सालों में जो आबादी उस समय थी वही आबादी आज रामपुरा के अंदर है। ये बहुत बड़े दुख की बात है, और मैं इसमें कोई राजनीति नहीं करना चाह रहा हूँ। मैं कोई राजनीति के लिए मैं ये भाषण नहीं दे रहा हूँ। मेरा जो दर्द है वो दर्द आपके सामने प्रकट कह रहा हूँ कि वास्तव में रामपुरा के बारे में सभी जनप्रतिनिधियों दोनों पार्टियों को इस बारे में सोचना चाहिए। सर, सुनने में आया है कि मनासा विधानसभा के अंदर 2 उम्मीदवार तो पहले से ही हैं, तीसरे आप भी हैं टिकट की उम्मीद में, तो क्या लगता है आपको? हमारी सिर्फ हम मनासा नगर का और शहर का और तहसील का एक ही मुद्दा है कि मनासा के अंदर स्थानीय व्यक्ति को टिकट मिले। अगर स्थानीय व्यक्ति को टिकट मिलेगा तो आप निश्चित मान के चलिए इस तहसील का भी विकास होगा, कार्यकर्ताओं की भी सुनी जाएगी। अगर तहसील, और पिछले बार हमने देखा है कि जब बाहर के यहाँ उम्मीदवार आए हैं, यहाँ के कार्यकर्ता परेशान रहे, यहाँ जनता यहाँ की परेशान रही, और सभी ने अब के तय किया है कि कुछ भी हो जाए अब की बार स्थानीय व्यक्ति को ही टिकट मिलेगा। और ये बात कमलनाथ जी ने भी कही है, दिग्विजय सिंह जी ने भी कही है, और कहा है
कि हम स्थानीय व्यक्ति को टिकट देंगे, और उसके बाद अगर कोई यहाँ तहसील में घूमता है और जा रहा है तो अच्छी बात है, उनको पार्टी की सेवा करना चाहिए। और इस उम्र में लोगों के यहाँ जाना बैठना ये काम अगर बड़े बुजुर्ग नहीं करेंगे तो कौन करेगा। सर सुनने में आया है कि जब 3 उम्मीदवार भी हैं सामने मैदान के अंदर, बाकी जब भी रामपुरा कोई भी एक उम्मीदवार आता है तो दूसरे के प्रत्याशी उसके साथ में नहीं होते, अगर वो आते हैं तो वो नहीं होते हैं, आप आए तो दूसरे नहीं हैं, तो क्या देखा जाए इसके अंदर? कांग्रेस के अंदर आपसी में भी मतभेद है? नहीं, पार्टी के अंदर किसी प्रकार का मतभेद नहीं है। ये लड़ाई अभी हमारे टिकटों तक है। उसके बाद कांग्रेस पार्टी सर संगठित है या फिर व्यक्तिगत है? नहीं, कांग्रेस पार्टी संगठित है, और जो पार्टी के अलावा काम कर रहा है वो व्यक्तिगत काम कर रहा है। हम पार्टी के साथ हैं। आज हमारे आप देखा होगा कि मनासा कोकड़ेश्वर में हमने जो ब्लॉक बनाया है वो संगठन बिल्कुल कार्यकर्ताओं को अनुसार चल रहा है। ये सबसे बड़ी में कोई स्थिति अलग पर है। कहाँ पे? रामपुरा में थोड़ी स्थिति अलग है। नहीं, आप सही कह रहे हो। मैं रामपुरा के जो लोग हैं मैं उनसे भी निवेदन करना चाह रहा हूँ कि अगर वो रामपुरा का भला करना चाहते हैं और रामपुरा का विकास करना चाहते हैं, आप स्थानीय व्यक्ति को साथ दो तो इसमें आपका भी भला होगा और इस रामपुरा का भी भला होगा। अन्यथा मेरा अनुभव यह काम आता है, मैं पिछले 30 साल से राजनीति कर रहा हूँ, लेकिन मैंने देखा है कि जो ऊपर बढ़ता है कि उसको कैसे निपटाया जाता, ये मैंने इन 15-20 सालों में सीखा कि नेता जब बेचारा कार्यकर्ता काम करता है और ईमानदारी से करता है। आज पूरी तहसील के अंदर मेरे ऊपर 5 रुपये का भ्रष्टाचार का आरोप कोई लगा नहीं सकता है, और जिस दिन किसी ने कह दिया कि मामा ने मेरे से 5 रुपये लिए, उस रोज़ मैं राजनीति से संन्यास ले लूँ।